नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। हमारी मौजूदगी आज अरवल अनुमंडल पे है और चुनाव का बिगुल बजते ही दूसरे चरण का जो नामांकन प्रक्रिया है और दूसरे चरण का दूसरा दिन है और दूसरा दिन अरवल जिले के अनुमंडल में आज इंडिया गठबंधन के वर्तमान विधायक अरवल के कॉमरेड महानंद सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के बाद लोगों में बहुत उत्साह देखी जा रही है। और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, ये आप आगे वीडियो में देखिए। से हमें हरी झंडी दिखाई गई थी, हमें आदेश मिला था। तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा था कि आप लोग जाकर के अपनी तैयारी करिए। पार्टी के हमारे जो नेता थे उनको सहमति प्राप्त हुआ था, उसी आधार पर हमने यहाँ नामांकन किया है। इसलिए कोई इस मामले में कोई किंतु परंतु नहीं है। आप लोगों के सवाल करने के पहले ही मैं ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि यहाँ हम समझते हैं कि कोई सवाल नहीं है। पूरे सहमति के साथ इंडिया गठबंधन महागठबंधन के समझौता के तहत ही हमने यहाँ नामांकन किया है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस बार वोट चोरी करने वाले जो भाजपा की सरकार है और पूरे बिहार की जो अराजकता पैदा कर दिया है, और जैसे ही चुनाव के ऐन वक्त पर जहां तेजस्वी जी के साथ जो अन्याय करवाया जा रहा है, पूरे सरकार प्रायोजित जो यहाँ पर दमन चक्र किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, कभी न्याय के जरिए, कभी पुलिस के जरिए, कभी चुनाव आयोग के जरिए, ये सब जो किया जा रहा है, इस बार जनता जरूर इसका जवाब देगी और वोट चोरों को जरूर सबक सिखाएगी। और मैं समझता हूं कि अरवल की जनता पिछले बार जो मगध क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन किया था और बहुत थोड़ा सा के चलते जो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी थी, इस बार वो मौका नहीं मिलेगा। बदलाव के मूड में है जनता। आप देख लीजिए यहाँ जन उभार जिस तरह के, कोई बहुत कम सूचना, कोई गांव में हमने दौरा नहीं किया, केवल फेसबुक और सोशल मीडिया से जान करके गांव गांव से लोग जिस तरह से उमड़ पड़े हैं। और गरीब लोग जिनकी बदलाव की जरूरत है, जिनके जीवन की जरूरत है बदलाव का, जिन गरीबों का कोई इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो इन गरीबों के जो उत्थान होंगे और इन गरीबों के समस्या का समाधान होगा। पक्की नौकरी आपने देखा कि 20 साल में केवल इंडिया गठबंधन की सरकार में ही संभव हुआ था। आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पक्की नौकरी के साथ साथ जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो आमदनी है, माई बहन योजना है जो हर महीने महिलाओं के खाता में जो 2,500 रुपया डालने का काम करेगी सरकार। इसलिए कि जब तक सरकार उस घर में रोजगार नहीं देती है, जब तक सरकार वहां बेरोजगारी दूर नहीं करती है, वैसे घर में हर जरूरी जो जरूरत है उसको माई बहन योजना के तहत जरूर करेगी। और बहुत सारे ये अरवल के जो जरूरत है उस जरूरत को लेकर के हम पूरा करने का काम करेंगे। पिछले बार जब हम चुनाव में आए थे, हमने जनता से वादा किया था कि हम 5 साल जब जीतेंगे तो आपको पटना जाने की जरूरत नहीं होगा, आपके बीच रहेंगे, आपके बगल में रहेंगे, आप जब खोजेंगे तब आपके बीच हम मौजूद रहेंगे। और जब सत्र चलता था तभी हम पटना में रहते थे। और यहाँ जनता के यहाँ रहने से करीब 165 सड़कें का निर्माण हुआ है, करीब 25 वैसे सड़क बने हैं जहां गरीब टोला में, महादलित टोला में आज तक सड़क नहीं, आजादी के बाद सड़क नहीं पहुंचा था, बना था। उस गांव में सड़क बनवाने का काम किया। यहाँ अस्पताल को जीर्णोद्धार करने का काम किया। अस्पताल जहां गरीबों के इलाज का एक सेंटर होता है, सरकारी अस्पताल, उस सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जितना भी जरूरी इक्विपमेंट था वो सब लगवाने का काम किया। यहाँ बाईपास जो अरवल जाम से कराहते रहता है, यहाँ के लोगों के जो दुकानदारी चौपट हो जाती है, उन सारे समस्याओं के समाधान के लिए हमने बाईपास निर्माण कराने के लिए सदन में जोरदार तरीके से आवाज उठाया। सोन नहर के बचाने के लिए हमने सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाया है। और आने वाले समय में सोन नहर के जिस तरह से
बर्बाद करने की जो तैयारी चल रही है और बर्बाद किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए हर भरपूर कोशिश किया जाएगा। और कोशिश किया जाएगा कि अरवल जो लगातार यहाँ लोगों के जो एक्सीडेंट में मौत होती है, उसका एकमात्र कारण है कि 4 लेन नहीं बना है। 4 लेन बनवाने के लिए हम लगातार आने वाले समय में जनता के और भी शैक्षणिक सवाल से लेकर जनता के और जो मुद्दे हैं, कदबन जलाशय, रेलवे लाइन जहां बंद था, पिछले सदन में हमने सवाल उठाया तो रेलवे लाइन शुरू हुआ है, इसको और गति दिलवाने का काम किया जाएगा।